इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम स्टाइल टैग का प्रयोग करते रहे हैं अपने हेड सेक्शन में और किस प्रकार हम CSS के द्वारा सिलेक्टर्स प्रयोग कर सकते हैं एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को समझते हैं जो हमने fourth.html में प्रयोग किया हुआ है। इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, स्टाइल में दो एलिमेंट्स H1 और P इन दोनों को कलर डिफाइन किया है, जैसे कि H1 का कलर रेड है और P का कलर ब्लू है। फाइनली जब हम बॉडी में इसका प्रयोग करते हैं तो जो H1 टैग है उसका कलर बिल्कुल उसी तरह की आउटपुट में दिखाया जाता है जो हमने स्टाइल में डिसाइड किया है, और जब P टैग का प्रयोग करते हैं तो उसका कलर बिल्कुल वही कलर दिखाया जाता है जैसे कि ब्लू जो हमने उसके स्टाइल में डिसाइड किया है। तो यहाँ तक तो हमने जानकारी ली है पिछले सभी सेशंस में। इसका प्रयोग हमने कई बार किया है और हमने इसको प्रैक्टिकल रूप में भी करके देखा है। लेकिन अब हम जानकारी लेंगे CSS के द्वारा किस प्रकार एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, किस प्रकार उसको प्रॉपर्टी दी जाती है और उसकी वैल्यू क्या रहती है। आइए सबसे पहले हम CSS सिलेक्टर्स की जानकारी लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। CSS सिलेक्टर्स वो टैग जिन पे हम कुछ CSS रूल अप्लाई करना चाहते हैं उनको CSS सिलेक्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे P टैग जो है वो एक सिलेक्टर है, अर्थात जब बॉडी में इस P टैग को लगाया जाएगा तो उस पे CSS का ये रूल लागू होगा। उसके पश्चात हम कर्ली ब्रेसेस का ब्रैकेट ओपन करते हैं और लास्ट में उसे क्लोज करते हैं। इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम काफी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं जो कि P टैग पे एप्लीकेबल हो सकती हैं, जैसे कि कलर जो कि डबल कॉलन के साथ दिया गया है, ये असल में प्रॉपर्टी का नाम है। कलर डबल कॉलन जो है वो एक प्रॉपर्टी का नाम है और येलो जो है उसकी एक प्रॉपर्टी का वैल्यू है। इसी तरह से टेक्स्ट अलाइंग ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, लेकिन जो सेंटर है वो एक प्रॉपर्टी का वैल्यू है। इसी तरह से फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी का नाम है और 12 पिक्सल जो है उसका वैल्यू है। इसी तरह से फाइनली बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रॉपर्टी का नाम है और रेड जो है वो प्रॉपर्टी का वैल्यू है। तो इस प्रकार हम CSS में सिलेक्टर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज डिफाइन करके और उनकी वैल्यूज देकर इन तीन चीजों से हम आसानी से किसी भी टैग को किसी भी CSS रूल के द्वारा फॉर्मेट कर सकते हैं। CSS इन सभी सिलेक्टर्स को HTML डॉक्यूमेंट में फाइंड करता है, उनको सिलेक्ट करता है और जो भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे बताई है उन सभी फॉर्मेटिंग को, जैसे कि यदि आप इस P टैग को बॉडी टैग में यूज किया जाए तो जहां जहां बॉडी टैग में P टैग आएगा उन सभी P टैग्स के साथ यही फॉर्मेटिंग लागू की जाएगी। यहाँ हमारे पास 48.css.html का प्रोग्राम उपलब्ध है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर में यहाँ पे एक आउटपुट के रूप में उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखें तो 48.css.html के रूप में कोडिंग अवेलेबल है। यहाँ यदि ध्यान दें तो हमने हेड सेगमेंट के अंतर्गत स्टाइल टैग का प्रयोग किया है जिसमें हमने P एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, फिर प्रॉपर्टी का नाम जैसे कि कलर और उसका वैल्यू जैसे कि ब्लैक, फिर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का नाम है और सेंटर उसका वैल्यू है। इसी तरह से फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड। ध्यान देने वाली बात यह है कि डबल कॉलन से पहले वाला जो नाम है और बाद वाला वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने एक बार बॉडी सेगमेंट में इस P टैग को प्रयोग किया है। मैं यदि यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ जैसे कि येलो कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइनली सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे P टैग पे जो स्टाइल रूल है वो फॉलो किया गया है। P का कलर अब येलो हो गया है। इसी प्रकार से इस P टैग को मैं जितनी बार भी प्रयोग करूंगा बॉडी के अंतर्गत उन सबका कलर येलो ही माना जाएगा। मैंने इसको 4 बार टैग को प्रयोग किया है और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो 4 बार यहाँ पे भी मेरे पास P टैग उसी फॉर्मेटिंग के साथ उपलब्ध हो गया है। तो इस प्रकार हम आसानी से स्टाइलिंग में एलिमेंट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी डिसाइड करके उसकी वैल्यू देकर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टाइल को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ एक समस्या है। वो समस्या ये है कि जितनी बार भी हम P टैग प्रयोग करेंगे उन सब पे यही रूल फॉलो कर दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें ID या क्लास की जरूरत होती है जो कि CSS के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ID और क्लास की जानकारी हम अभी आने वाले सेशन में लेंगे। यहाँ सबसे मेन बात यह है कि जब भी कोई चेंज करते हैं वो सारे P टैग्स पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, जबकि हो सकता है हम किसी खास P टैग या किन्हीं 2 या 3 P टैग्स पे वो स्टाइल लगाना चाहें। तो ऐसे केसेस में हमें CSS सिलेक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो आइए CSS सिलेक्टर्स की जानकारी लेते हैं।